हेलो फ्रेंड्स। मैं माधव कुमार आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि मैं आज के बाद डेली आप सभी से रेगुलर क्लास मेडिको से रिलेटेड सारी बातें को रखूँगा और धीरे धीरे करके सारे चैप्टरों को फोकस करते हुए एक अपने अच्छे नॉलेज के अनुसार एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ेंगे। तो कल मैंने एनाटॉमी के बारे में बताया था कि मैं को एनाटॉमी से शुरुआत करूँगा। तो आज संडे है, तो आज एनाटॉमी का क्लास लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी बचपन से ही जानते हैं, बचपन से क्या क्लास 8 से ही जानते हैं, बचपन में तो हमें ABCD भी नहीं पता। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये सब सारी चीज़ कंप्लीट करते हैं, जो आप सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो कोई ग्रेजुएशन में होंगे, कोई क्लास 8 में होंगे, कोई 9 में हो, कोई 10 में होंगे, कोई कुछ, कोई मेडिको में होंगे। ये वीडियो खास करके मेडिको से रिलेटेड है। कोई नीट का तैयारी कर रहे हैं ना, कोई कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे। सबका अपना-अपना लक्ष्य होता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आज एनाटॉमी से शुरू करने जा रहा हूँ। तो एनाटॉमी कहते किसको हैं? एनाटॉमी किस लिए पढ़ते हैं? इसके बारे में आज सबसे पहले जानकारी दिया जाएगा कि एनाटॉमी हम लोग पढ़ते क्यों हैं? एनाटॉमी को से हमारे जीवन में यूज़ क्या है? जैसे हम लोग बचपन में से मैथ पढ़े थे, तो मैथ का जैसे यूज़ है कि हम लोग कहीं कैलकुलेशन जोड़ व घटाव भागा करते हैं, कोई बाज़ार से सामान लेने जाते हैं, उसमें भी मैथ का ज़रूरत होता है। जैसे आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैथ यदि जिसका कमज़ोर है, यानी जिसको मैथ का नॉलेज नहीं है, वो ये सामान मार्केट भी अच्छा से नहीं कर पाता है। लेकिन जिस कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसको मैथ नहीं आता है, तब भी मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। मेरे कहने का मकसद ये नहीं कि जिसको मैथ नहीं आता है, उसको दुनिया में कुछ करने का मौका नहीं है। लेकिन नॉलेज रखना एक अच्छी बात है। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए एनाटॉमी का क्लास शुरू किया जाता है। एनाटॉमी कहते किसको हैं? एनाटॉमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। एनाटॉमी एक मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी एंड इसके पार्ट्स के बारे में कि हमारा ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितना लंबाई है, कितना चौड़ाई है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एनाटॉमी में बात करते हैं। तो इसका डिफिनेशन बोला जाए तो इस प्रकार से है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। इसमें हम लोग अपने बॉडी के फंक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे ही एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी वर्ड को पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। एनाटॉमी ANATOMY एनाटॉमी का मतलब हो गया, ANA का मतलब हो गया ऑर्गन्स पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसे एना शब्द से डिनोट किया गया है। टॉमी टॉमी का अर्थ होता है टू कट। हमारे शरीर का लोकेशन, ऑर्गन्स, ये सब के बारे में जो बताता है उसे टॉमी बोला जाता है। तो इस बात को आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एनाटॉमी का अर्थ क्या होता है। ऑर्गन बॉडी पार्ट्स टू कट इज कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गई है। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एनाटॉमी एक मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हमारे बॉडी के शेप, साइज, कलर्स एंड इट्स बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन के बारे में पता चलता है। हमारा शरीर का जैसे कौन सा पार्ट्स किस रंग के होते हैं, कैसे बॉडी फंक्शन करता है,
कैसे इसका ऑर्गन कहाँ पे लोकेशन होता है, कौन से पार्ट कितने होते हैं, ये सब के बारे में जो जानकारी देते हैं उसे कौन सा सब्जेक्ट बोला जाता है, एनाटॉमी। ऐसे तो हम लोग साइंस में ही ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन डीपली जब आगे आप लोग पढ़िएगा तो एक एनाटॉमी एक ऐसा शब्द है। एनाटॉमी कोई भी बोल देता है कि एनाटॉमी होता क्या है, तो एनाटॉमी से हम लोग समझ जाते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड शब्द है और इसमें मेडिकल से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा सिस्टम पाया जाता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम आप लोग बताइएगा कमेंट में। ऐसे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसको हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन क्रिया। हम जो भी खाते हैं माउथ से खाते हैं, ऑसोफेगस से होते हुए हमारे जो भी पार्ट स्टोमक में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए जो भी पार्ट्स हमारे स्टोमक में जाता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी हम ऑक्सीजन, और रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हो गया हमारी सांस लेना, इनटेक करना, इनहेल करना, एक्सेल करना, सारी किस में आ जाती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में। रिस्पिरेटरी सिस्टम का ये भी काम है कि हमारे बॉडी का हम लोग जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं उसको CO2 में कन्वर्ट करता है और उससे हमारे बॉडी फंक्शन वर्क करने में मदद मिलती है। अब आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम है हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड को सप्लाई करना। एक किसका काम है, तो कार्डियोवास्कुलर का। नर्वस सिस्टम हमारा जो भी मैसेज, जैसे हम हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, अप डाउन, लेफ्ट राइट, जैसे भी कर रहे हैं, ये सारे मैसेज कौन देता है, नर्वस सिस्टम देता है। नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी को मैसेज देता है कि तुम इधर करो, इधर करो। नर्वस सिस्टम माइक्रो सेकेंड के अंदर काम करते हैं। हमारे मैसेज देने का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम आ जाते हैं। इंडोक्राइन का सिस्टम का क्या काम है, तो इंडोक्राइन सिस्टम का काम है मेनली ये हार्मोन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन, जो भी हार्मोन हो। स्वीट ग्लैंड, सोने, स्लीप साइकिल हो गया, स्लीप साइकिल का कौन, स्लीप साइकिल ये सब जो कंट्रोल करता है इसे इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटन सिस्टम में हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि हमारा बॉडी किस स्ट्रक्चर का बना है, कहाँ कितने कितने बोन पाए जाते हैं, सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, स्केलेटन सिस्टम में हम लोग मेनली बॉडी का में कितने बोन पाए जाते हैं, कहाँ पे कितने बोन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के बोन होते हैं, क्या क्या उसका फंक्शन है, कौन सा जॉइंट्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, कौन सा जॉइंट्स मूव करता है, कौन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कौन हिंग जॉइंट है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम में। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उसे मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम अपने जैसे यंग वंस को जो प्रोड्यूस करते हैं उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें 2 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सारे बॉडी को फंक्शन करने के बाद हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है कि हमारे बॉडी से सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी बाहर निकालना, बॉडी फ्लूइड, बॉडी लिक्विड को, हमारे बॉडी वेस्ट, बॉडी लिक्विड को हमारे यूरिन से बाहर निकालना, स्टूल के द्वारा बाहर निकालना, उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को समझ में आई होगी और आप लोगों से यह उम्मीद है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और इसी तरह रोज़ अपना प्यार दिखाते रहिएगा। धीरे धीरे करके मैं आप सभी के सामने सारे टॉपिक को क्लियर करते जाऊंगा।
Thanks you for watching this video.